फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी। तो आइए देखते हैं 13 फरवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस देश में पाया गया अजगर अब तक का सबसे लंबा जंगली सर्प घोषित किया गया है? तो ये पाया गया है इंडोनेशिया में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इंडोनेशियाई अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यह मादा रेटिकुलेटेड अजगर इंडोनेशिया के सुलावेसी से प्राप्त हुआ है और इसकी आधिकारिक लंबाई 7.22 मीटर है और इस अजगर की वास्तविक लंबाई 7.9 मीटर तक हो सकती है और इसका कुल वजन 96.5 किलोमीटर है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? तो लखपति बिटिया योजना शुरू हुआ है दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से दिल्ली लखपति बिटिया योजना लागू करने का निर्णय लिया है और इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक घर से 2 बेटियों को उनकी शिक्षा के लिए 56,000 तक की राशि प्रदान की जाएगी और इस योजना को स्नातक शिक्षा तक लागू किया जाएगा, जिसके तहत राशि की परिपक्वता पर कम से कम 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजित की गई है दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 9 फरवरी को नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक शुरू हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता सुधाकर दलेला आर्थिक संबंध सचिव ने की है और यह बैठक 18वें शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 को भारत को मिला है 91वां स्थान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और भारत 2025 में 182 देशों में से 91वें स्थान पर रहा है और भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 1 अंक बढ़ा है और करप्शन परमिशन इंडेक्स यानी CPI भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार दुनिया भर में 182 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग करता है और 0 ये रैंकिंग बताता है कि अत्यधिक भ्रष्ट देश है और 100 जो रैंक होता है वो बताता है कि अत्यधिक पारदर्शी या ईमानदारी को दर्शाता है और सबसे निचले पायदान पर है 9 पॉइंट्स के साथ दक्षिण सूडान और सोमालिया और इस इंडेक्स में शीर्ष 3 देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है और यह दिवस विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण एवं समान भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और इसकी थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, गणित और वित्त का समन्वय, महिलाओं और लड़कियों के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में गुजरात में 950 करोड़ की अंबाजी शक्ति कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास किसने किया है? तो प्रथम चरण का शिलान्यास किया है भूपेंद्र पटेल ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी में मुख्य मंदिर, गब्बर और मानसरोवर को जोड़ने वाले शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण की आधारशिला रखी है और इस पूरे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान लगभग 1632 करोड़ का है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है?
तो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है राजस्थान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में आई लिव कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अभी अपने देश भारत में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित स्थानों के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब राष्ट्रीय गीत कितनी देर तक बजेगा? तो राष्ट्रीय गीत अब 190 सेकेंड तक बजेगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार अब राष्ट्रीय गीत 190 सेकेंड तक बजेगा और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। और यदि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण मन साथ में गाए या बजाया जाए तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। और सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत बजाने के बाद ही होगी। और केंद्र सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम मना रही है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।